उनकी आवाज, उनका गुस्सा और उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि दर्शक सीट से बंधे रह जाते हैं। उनकी आवाज, उनका गुस्सा और उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि दर्शक सीट से बंधे रह जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर की। कर ली है। इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस अभिनेता की जो पर्दे पर खलनायक भी बनते हैं, नायक भी बनते हैं और कॉमेडियन भी बनते हैं। उनकी आवाज, उनका गुस्सा और उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त है कि दर्शक सीट से बंधे रह जाते हैं। अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। तो बे उजड़े चमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर की। उनका शुरुआती जीवन। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से ही उन्हें थिएटर से लगाव था। संघर्ष इतना था कि एक समय उन्हें पेंटिंग्स बनाकर पैसे कमाने पड़े। संघर्ष इतना था कि एक समय उन्हें पेंटिंग्स बनाकर पैसे कमाने पड़े। नाना पाटेकर ने 1978 में फिल्म गबन से डेब्यू किया। धीरे धीरे वो फिल्मों में ऐसे रोल करने लगे जिनसे उन्हें पहचान मिली, खासकर खलनायक के रूप में। 1989 की वो फिल्म परिंदा में उनकी खतरनाक अदाकारी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। उनकी खासियत, नाना पाटेकर अपने नेचुरल एक्टिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी असरदार है कि एक साधारण सा वाक्य भी सुनने वाले को हिला देता है। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा। फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। एक छाला मत्सर आदमी को हिंजड़ा बना देता है। उन्होंने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। क्रांतिवीर को ले लीजिए। 1994 इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। अंगार, प्रहार, अपराधी, अग्निसाक्षी, अब तक 56, इन फिल्मों में उनके अलग अलग रूप देखने को मिले। वेलकम में उनका मजाकिया डॉन उदय भाई, मजनू भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, आज भी लोगों की जुबान पर है। असली जिंदगी के हीरो नाना पाटेकर असल जिंदगी में उतने ही बड़े इंसान हैं जितने बड़े एक्टर। वे किसानों के लिए काम करते हैं और नाम फाउंडेशन के जरिए सूखा प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाते हैं। उन्होंने अपने कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों और सैनिकों के परिवारों को दान किया है। नाना पाटेकर बेहद ही सादगी पसंद इंसान हैं। वे साधारण कपड़े पहनते हैं, अक्सर एक ही स्टाइल के कपड़े नजर आते हैं, मीडिया से दूरी रखते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उनकी बातें
सीधी दिल पर असर करती है। दोस्तों, नाना पाटेकर सिर्फ फिल्म में ही नहीं, असल जिंदगी में भी अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान को हीरो कहते हैं। उनकी सादगी, समाज सेवा और दमदार अदाकारी उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे अनोखा कलाकार बनाती है। क्या आपको उनकी फिल्म क्रांतिवीर पसंद आई या वेलकम का उदय भाई? आप कमेंट में ज़रूर बताइए।